ट्रंप की ईरान को हॉर्मुज की घेराबंदी करने की धमकी। अमेरिकी सेना आज से ईरानी बंदरगाहों में एंट्री और एग्जिट करने वाले सभी समुद्री यातायात की करेगी नाकेबंदी। अमेरिका की ओर से हॉर्मुज की नाकेबंदी पर ब्रिटेन की दो टूक। हॉर्मुज नाकेबंदी में ब्रिटेन हिस्सा नहीं लेगा, ट्रंप को लगा बड़ा झटका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की चेतावनी का। हॉर्मुज के खिलाफ अगर ट्रंप ने कोई कदम उठाए तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी गंवाना पड़ेगा। हॉर्मुज को लेकर ईरान की सख्त वार्निंग है। IRGC नेवी का बयान, कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल, रास्ते में आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ की चेतावनी, कहा ईरान किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं। हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच में लेबनान पहुंचे इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू, कहा युद्ध जारी है, हमने इतिहास को बदल दिया। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बड़ा बयान, कहा हिजबुल्लाह जब तक हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक लेबनान में शांति नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री आरागची का दावा, 47 साल बाद US से सद्भावना दिखाई, हम समझौते के करीब थे, अमेरिकी अड़ियल रुख ने बात बिगाड़ दी, दुश्मनी का जवाब सद्भावना नहीं है। ईरान के नेता अली अकबर का बड़ा बयान, ईरान की सुरक्षा ही हमारी कूटनीति, हॉर्मुज हमारे हाथों में ही सुरक्षित, हॉर्मुज की चाबी हमारे हाथों में। ईरान से वार्ता पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, बोले ईरान लगभग सारी शर्तें मान चुका था, परमाणु मुद्दे पर सहमत नहीं। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले ईरान ने जानबूझकर हॉर्मुज नहीं खोला, जल्द हम एक्शन लेंगे, टोल देने वाले को निकलने नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से की है बात, इस्लामाबाद वार्ता को लेकर बात, पुतिन ने कहा कूटनीतिक समाधान में हम साथ हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर नए हमलों की जानकारी दी, इजरायली ठिकानों पर हमले की नई कड़ी को दिया गया अंजाम। US नेवी का शानदार प्रदर्शन, सहयोगी देश की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करते हुए वीडियो किया जारी। वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान का प्रस्ताव, हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान साथ में गश्त करें, अरबी मीडिया ने किया दावा। इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रहने पर इजरायल ने सेना को किया अलर्ट, इजरायल कर सकता ईरान पर अटैक। फिलिस्तीन के तुलकर्म में इजरायली डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक, हमले में 3 मंजिला इमारत पर बमबारी, IDF का दावा, हमास की बॉम्ब लैब थी ये इमारत। लेबनान के बॉर्डर के पास इजरायल की सेना की भारी तैनाती, हेलीकॉप्टर समेत सेना के वाहन नजर आए। इजरायल में हरेदी यहूदियों का प्रदर्शन, पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया, सेना में अनिवार्य भर्ती का विरोध। तेहरान में देश के समर्थन में सड़कों पर भारी भीड़, हजारों की संख्या में उतर आए लोग, झंडा लेकर नारेबाजी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थन में मार्च, ईरान के साथ चल रहे युद्ध का किया समर्थन, ट्रंप से अपने रास्ते पर कायम रहने की अपील की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जर्मनी में बढ़ी महंगाई, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। भ्रष्टाचार मामले में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को राहत, कोर्ट ने 1 हफ्ते की राहत दी, 3 सुनवाई को कोर्ट ने रद्द किया। कनाडा के PM मार्क कार्नी का बयान, बोले रक्षा बजट का 70% अमेरिका को जाना बंद, नए युग में प्रवेश कर रहे। अमेरिका को लेकर चीन के रक्षा मंत्री का बयान, बोले 16 साल ही बिना युद्ध के रहा अमेरिका, 240 सालों का है इतिहास। तमिलनाडु के बूथ कार्यकर्ताओं से PM मोदी करेंगे संवाद, शाम 4 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत नमो ऐप के जरिए करेंगे बातचीत। आज दोपहर 12 बजे बंगाल के बीरभूम में अमित शाह की जनसभा, शाम 4 बजे करेंगे रोड शो, रात 8 बजे संगठनात्मक मीटिंग। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे जनता को संबोधित, शाम 5 बजे के आसपास इनका रोड शो है। महिला आरक्षण पर आज दिल्ली में होगा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में होंगे शामिल, देश भर की महिलाओं को PM मोदी करेंगे संबोधित। मुजफ्फरनगर दौरे पर जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ, रोजगार मेले का शुभ आरंभ करेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित, अहिल्याबाई की मूर्ति का भी होगा अनावरण। राजकीय सम्मान के साथ आज होगा गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर के पांगदौर इलाके में नजर आए 2 संदिग्ध, रात भर जारी रहा तलाशी अभियान, पूरे इलाके में गश्ती को बढ़ा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा पत्र, खड़गे के महिला आरक्षण पर उठाए गए सवाल पर मांगा जवाब, PM मोदी को भी लिखा गया लेटर। UAE के राष्ट्रपति से विदेश मंत्री S जयशंकर ने मुलाकात की है, साथ में UAE के उप प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। राजस्थान के कोटा में 13वीं जयंती पर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां पर प्रतिमा का अनावरण किया।
आज से खुल जाएंगे राम मंदिर परिसर के उप मंदिर। कुल 7 स्लॉट में हो पाएंगे दर्शन। श्रद्धालु उत्साहित हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़। तृणमूल कांग्रेस पर लगे हैं आरोप। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। थाने पर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी के बीच में झड़प हुई। दोनों के बीच में हाथापाई से तनाव हुआ। कूच बिहार में चुनाव प्रचार में नारे को लेकर तनाव। पुलिस और केंद्रीय बलों ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बोले विकास के लिए कुछ नहीं किया। 4 मई के बाद 15 साल का हिसाब किताब देना होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बोली जहां बीजेपी की सरकार वहां बंगालियों पर होते हैं अत्याचार। सीएम योगी का सीएम ममता बनर्जी पर तंज। बोले ममता को राम नाम से नफरत है। गरीबों के हक का पैसा टीएमसी के गुंडे खाते। पश्चिम बंगाल के दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी टीएमसी पर साधा निशाना। बोले दोनों ही मुसलमानों को नहीं करते हैं पसंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस टीएमसी में शामिल। बोले बीजेपी का एजेंडा फूट डालो, राज करो है। बिहार में 14 अप्रैल को बीजेपी विधायक दल की बैठक। एनडीए विधायक दल का नेता का चयन होने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 14 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में आप नीतीश कुमार सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार को 15 अप्रैल को नया सीएम मिल सकता। जल्द होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग हब बनाएंगे सीएम धामी। फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुलाकात की उनसे। शिव भक्ति में लीन दिखे ओडिशा के मुख्यमंत्री। देवगांव में कुलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। मोनालिसा मैरिज केस में नया ट्विस्ट आया। कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग। एनसीएसटी की जांच में खुलासा। एफआईआर दर्ज। मथुरा नाव हादसे में लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू रहा जारी। लापता 3 लोगों की तलाश तेज। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। 21 लोग पानी में फंसे। सभी को रेस्क्यू किया जा चुका। 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। 28 अगस्त को होगी समाप्त। पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेजी के साथ जारी। सड़कों से बर्फ हटाने में जुट गया प्रशासन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पहाड़ों पर बर्फ की चादर ढकी साधना टॉप का नजारा खूबसूरत नजर आया। झारखंड के जमशेदपुर में अचानक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के रुड़की में दुकान में आग का तांडव। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। आसमान में ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई। दुकानों को खाली करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी विकराल आग। करीब 40 बीघा गेहूं जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लगी। 2 किसानों की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा में भी गेहूं की फसल में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर राख। लोगों में हड़कंप। उन्नाव में खेत में लगी आग ने लिया विकराल रूप। कई खेतों को अपनी चपेट में लिया। किसानों को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के करनाल में स्क्रैप ट्रक में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। कई लोग घायल। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भयंकर हादसा। बेकाबू होकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में बाल बाल बची 100 यात्रियों की जान। बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की गंभीर तौर पर जख्मी होने की खबर। ट्रक चालक मौके से फरार। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी ब्रेक लगने से हादसा। एक के बाद एक आपस में टकरा गई 5 गाड़ियां। एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हुई। कई बार पलटी है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का मंजर। यूपी के गाजीपुर में जन भागीदारी की एक अनोखी मिसाल। गांव वालों ने चंदा और श्रमदान से नदी पर बना दिया पुल। हाईकोर्ट के जज ने किया उद्घाटन। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भयंकर आग। हादसे में 3 की मौत। 8 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। बुलडोजर कार्रवाई का महिलाओं ने किया विरोध। यूपी के महाराजगंज में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। बुलडोजर से अतिक्रमण को किया गया जमीरोज। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शोले स्टाइल का ड्रामा। प्रेमिका से शादी की जिद पर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। वाराणसी के सारनाथ में दबंगों का तांडव। दुकानदार से जमकर मारपीट। बदमाशों पर जान से मारने की धमकी के आरोप। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम।
यूपी के पीलीभीत में पुलिस कर्मियों ने ड्रग तस्कर के साथ मनाया जन्मदिन। 3 सिपाही सस्पेंड। बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो आया था सामने। यूपी के उन्नाव में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। एक बाइक पर दिखे 5 युवक, दूसरी बाइक पर नजर आए 4 युवक। वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के कोटा में मगरमच्छों पर सुतली बॉम्ब फेंककर युवक ने बनाई रील। वन विभाग ने पुलिस में शिकायत दी। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गोड्डा में 10 लाख की रंगदारी के लिए अनाज व्यवसायी पर सरेआम फायरिंग। बाल बाल बचे गोदाम में मौजूद कर्मी गोली लगने से घायल। बिहार के बगहा में गैस एजेंसी पर मारपीट। एजेंसी संचालक और उपभोक्ता के बीच में चले लातों से 2 लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर में 4 रुपए के लिए सिपाही ने दुकानदार पर तान दी पिस्टल। वीडियो सामने आने के बाद निलंबित। एसएसपी ने केस करवाया दर्ज। दिल्ली के हरिनगर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर चाकू से हमला। एएसआई और सिपाही घायल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंचायत सदस्य के साथ मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात। 18 किलो चांदी लेकर चोर फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 33 पेटी कोटीन सिरप और 8,400 ट्रामाडोल टैबलेट जब्त। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में रेलवे ट्रैक पर महिला ने बनाई रील। आरपीएफ ने लिया इसका संज्ञान। महिला को किया गया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ गया युवक। 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया है युवक। यूपी के रामपुर में 4,88,000 की फर्जी नोट के साथ 2 गिरफ्तार। वेब सीरीज से सीख पर निकली नोट छापने का खेल सामने आया।